मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद, जो कि हम लोग का अंतिम वेद है और आज ये टॉपिक समाप्त होने वाला है, वेद टॉपिक। तो आइए आज का देखेंगे टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो बताया जाता है कि अथर्ववेद का रचना जो है कि अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया। ऐसे तो वेद का रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास। वेद व्यास कृष्ण तो पाएंगा, जिसे वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बात करेंगे अगर अथर्ववेद का, तो इसकी रचना बहुत बाद में हुई है और इसकी रचना जो हुई है वो किया गया अथर्व ऋषि के द्वारा। तो इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया, इसलिए इस वेद का नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद। क्योंकि इसके रचना करने वाले जो ऋषि का नाम था वो था अथर्व, तो इसके द्वारा लिखे गए, इसलिए इसे क्या कहा गया? तो अथर्ववेद कहा गया। अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है, ये सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इसको अंतिम वेद कहा जाता है। और ये चौथा वेद है। कितना वेद है? तो ये चौथा वेद हो जाएगा। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो ये चौथा वेद है और इसे अंतिम वेद के रूप में भी जाना जाता है। अथर्ववेद में बताया जाता है कि 6000 मंत्र है। इसमें कितने मंत्रों की संग्रह किया गया? तो इसमें 6000 मंत्रों का संग्रह किया गया है। अथर्ववेद में मंत्रों का संबंध किससे है? तो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, प्रेम विवाह और विवाह गीत। तो ये सब का संबंध जो है ना किससे हो जाएगा? अथर्ववेद से। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, श्राप, वशीकरण, विवाह गीत, प्रेम विवाह, ये सब जो भी आएगा तो ये किस में आएगा? अथर्ववेद। अगर इस टाइप का आपके क्वेश्चन में कभी देखने को मिला कि भूत प्रेत का संबंध किस वेद से है, तो अथर्ववेद आंख बंद करके आप लोग मारिएगा। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब पूछते रहता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अथर्ववेद ही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म पर निंदा करती है। कौन सा ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म पर निंदा करती है? तब वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म पर निंदा होती है। उसके बाद सर्वप्रथम गोत्र शब्द, जो आप लोग बोलते हैं ना कि गोत्र, किस गोत्र से संबंध आपका? तो ये गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद से ही मिलता है। किस वेद से? तो अथर्ववेद से ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका VVI है, ठीक है ना। तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है? तो वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। नेक्स्ट आइएगा, अथर्ववेद की 2 शाखा है। अथर्ववेद की कितनी शाखा है? 2 शाखा। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था सामवेद, सामवेद की 4 शाखा थी, कौथुम, जैमिनीय, रामायणीय और तलबकार। तो इसकी भी उस तरह से 2 शाखा है। कितनी शाखा है? इसकी भी अथर्ववेद की 2 शाखा है, शैलक और पैपलाद। पहला है शैलक और दूसरा पैपलाद है। अथर्ववेद का संबंध जो है ना गोपद ब्राह्मण से, यानी गोपद ब्राह्मण किसका संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है, गोपद ब्राह्मण। जैसे किसी में था शतपथ ब्राह्मण, किसी में पंचविध ब्राह्मण, तो इसका संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से होगा? तो गोपद ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में जब वेद का रचना हुआ था तो उसी दरमियान षड दर्शन का भी रचना हुआ था। तो आइए आज हम षड दर्शन को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान षड दर्शन का रचना हुआ। तो वो षड दर्शन कौन कौन है, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो प्रथम में आइएगा सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो आपका कपिल मुनि है। कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है। ये जो दर्शन है ना, ये VVI आपका क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये SI में भी पूछा है, फिर कांस्टेबल बिहार पुलिस में भी पूछा, आपका SSC GD में भी आपका ये पूछा क्वेश्चन, फिर 66 BPSC में भी पूछा था, ये BPSC में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पेटी में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे षड दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? आपका कपिल मुनि। उसके बाद नेक्स्ट में योग दर्शन। तो योग दर्शन के जो हो जाएंगे प्रतिपादक वो हो जाएंगे पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। नेक्स्ट है आपका न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे वो हो जाएंगे महर्षि गौतम। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे कनाद मुनि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे? कनाद मुनि हो जाएंगे। पूर्वी मीमांसा, एक और दर्शन आया जो कि नाम है पूर्वी मीमांसा। तो पूर्वी मीमांसा के जो प्रतिपादक होंगे वो होंगे जैमिनी हो जाएंगे। और लास्ट जो है आपका उत्तरी मीमांसा, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे बादरायण। उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएंगे तो ये बादरायण। और एक और दर्शन आया उसके बाद में आपका चावार्क के दर्शन के प्रतिपादक चावार्क थे। इसकी भी उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक
काल में हुई है। तो आज हमने देखा वेद, और मेरा जो टॉपिक था वेद वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।